हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर प्लस एकेडमी और मैं हूं आपकी मैथ्स मेंटोर सरबजीत कौर। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपके लिए क्लास 12th का चैप्टर 5 लेकर आए हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके लिए बोर्ड के क्वेश्चंस को और कंपटीशन में आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो आज का वीडियो मिस मत कीजिएगा। इसमें जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपको आज सारी रिवील होंगी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो आज का वीडियो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस उसी में ही मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आपने सबने क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप उसका लिमिट्स वाला जो चैप्टर है, कंसेप्ट है, वो अच्छे से कर लीजिए क्योंकि लिमिट का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ही आप कॉन्टिन्यूटी को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। कॉन्टिन्यूएशन का मतलब होता है, आप लोगों ने क्लास 9th में 10th में सबने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं, इवन हमने 11th में भी पढ़ा है पैराबोला, हाइपरबोला, तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं एक ही स्ट्रोक में बनाते हैं, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है तो वो ग्राफ जो है वो ब्रेक हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो चलिए देखते हैं कैसे। कॉन्टिन्यूटी कहता है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है, ये ओरिजिन है, अगर हम कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्राफ देखते हैं तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्राफ क्या कहता है कि आपने एक ही स्ट्रोक में वो ग्राफ को प्लॉट कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये था और कहीं पे भी बिना पेन उठाए, बिना मार्कर उठाए हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिखा दिया एक ही स्ट्रोक में। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूट। कॉन्टिन्यूअस ग्राफ का मतलब होता है कि जब आप पेन लिफ्ट किए, जहां पर भी ये ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, एक ही पॉइंट में एक ही साथ हमने इसको बनाया, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, चाहे वो ग्राफ हो सकता है, वो कोई भी शेप हो सकता है, लेकिन आप बिना पेंसिल लिफ्ट किए एक ही बार वो बना रहे हैं, वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आइए अब देखते हैं कि डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन किसको बोलते हैं, कि कॉन्टिन्यूएशन फंक्शन क्या नहीं होता है। लेट अस सी। अगर हमने यहां पे बोला -x -y ओरिजिन, हाँ, और एक और बात कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, हम हमेशा जब ग्राफ बनाते हैं हम रियल नंबर लाइन को कंसिडर करते हैं। जो डोमेन है वो हमारा रियल नंबर लाइन होगा क्योंकि हमने सारी वैल्यूज रियल नंबर लाइन से उठानी है। वो डेसिमल भी हो सकती है, वो होल नंबर भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में कुछ भी हो सकता है। तो रियल नंबर लाइन का हमारा डोमेन होगा। अब बात करते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी की। तो डिसकॉन्टिन्यूटी कहता है, सपोज यहां पर हमारी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये रियल नंबर लाइन है। हाँ, y को हम fx भी बोलते हैं, ये हमारा fx के इक्वल होगा। अगर y हमारा fx के इक्वल है, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, अगर हम x की वैल्यू प्लेस करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें y की मिल जाएगी। सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं, हमने कहा ये 0 है और हम कहते हैं कि x की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो वो एक वैल्यू ले लेगा। सपोज हम कहते हैं कि जब x, यहां पर ये सारा है x लेस देन 0, ये पॉइंट हो गया x इक्वल्स टू 0 और ये सारी वैल्यूज हैं x ग्रेटर देन 0 की। अगर हम बात करते हैं कि यहां पर फंक्शन हमने कैसे डिफाइन करना है, हम ये बोल रहे हैं कि सपोज हमारा जो फंक्शन है ये दो वैल्यूज लेता है। 1 लेगा कब, इफ x इज लेस देन 0, और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी कब, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर x स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, ये वाला कंसेप्ट, तो x लेस देन 0 का मतलब क्या है कि सारी वैल्यू 0 से छोटी और 0 से छोटी यहां पर आ रही हैं सारी वैल्यूज। तो अगर सारी वैल्यू 0 से छोटी हैं तो उस केस में हमारा आंसर 1 है। अगर हम y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लॉट करते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, अगर x लेस देन 0 है, x लेस देन 0 मतलब वो कोई भी वैल्यू हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू नंबर लाइन पे हो सकती है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो आंसर हमेशा हमें 1 देगा। तो अगर x -1 है तो भी वो 1 है,
अगर x -2 है तो भी वो 1 है, एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम चेक करें तो वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। आई होप ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं, हाँ, इस केस में लेस देन 0, यानी कि 0 पे ये वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे हम, 0 पे ये वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, 0 से लेस पे ये वैल्यूज कंसिडर होंगी। अगर हम बात करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे 2 है, तो आ जाइए 0 है, यहां पर 0 का साइन है क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का सिंबल क्या कहता है, इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो वो 2 ले रहा है। अगर x 2 से बड़ा है यानी कि 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये वाला कंसिडर करेंगे हम, सारी की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज। अगर पॉजिटिव रियल वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं तो वहां पर वो वैल्यू 2 ले रहा है, यानी कि 1 पे भी 2 है, 2 पे भी 2 है, 3 पे भी 2 है, यानी कि ये सारी की सारी रियल वैल्यूज यहां पे कंसिडर होंगी इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। तो ये यहां पर आप चेक कर रहे हैं कि हमारा एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो है 0, क्योंकि ये ग्राफ जो है यहां पर 1 ले रहा है, यहां पर 2, और ये ग्राफ कॉन्टिन्यूशन में नहीं है। तो इसका एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 क्यों। एक आपको ये पॉइंट दिख रहा है जहां पर हमने 0 पे 1 कंसिडर नहीं किया, एक आपको ये पॉइंट दिख रहा है जहां पर 2 वैल्यूज आ रही है। यानी कि अगर हम बात करें हमारे fx की, तो fx हमारी क्या क्या वैल्यू ले रहा है, एक होगा x लेस देन 0, एक होगा x इक्वल्स टू 0, एक होगा x ग्रेटर देन 0। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हैं। अब वो जो 3 पॉसिबिलिटीज हैं वो क्या कहता है कि जब x लेस देन 0 है तो लेस देन 0 के केस में वैल्यू क्या है, 1, तो यहां पर हमने लिख दिया 1। अगर x इक्वल्स टू 0 है तो उसका वैल्यू क्या है, 2, तो यहां पर भी हमने लिख दिया 2। x ग्रेटर देन 0 पे भी आंसर क्या है, 2। तो यानी कि हमारी 3 वैल्यूज मिल गई जिसमें हमें 2 तो सेम मिली और एक डिफरेंट हो गई। जब ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट हैं तो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट ऑफ द फंक्शन, अगर ये तीनों इक्वल होती हैं तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर तीनों 2 इक्वल हैं और एक अलग है, तो तीनों इक्वल नहीं हुई, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर एक ही स्ट्रोक में बना, यहाँ पर 2 डिफरेंट लाइंस बन गई और उनके बीच की कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। मैं फिर आप लोगों के लिए समझा देती हूँ कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर हम ये बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 2 लिमिट्स अगर एग्जिस्ट कर रही हैं तो यानी कि दिस इंप्लाइज लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब क्लास 12th में क्या कहते हैं, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी वो पॉइंट हो सकता है रियल नंबर लाइन का, अगर वो पॉइंट और ये दोनों लिमिट्स इक्वल होती हैं तो हम क्या बोलते हैं, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उनको कैसे शो करना है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, कॉन्टिन्यूअस में एक ही स्ट्रोक में ग्राफ बनेगा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है क्योंकि 2 अलग लाइन बन रही हैं और उनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है और तीनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। यहाँ पर 2 वैल्यू सेम है, यहाँ पर एक वैल्यू डिफरेंट है, तो इसीलिए ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 0। और 11th का कंसेप्ट था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों लिमिट्स इक्वल है, फंक्शन भी वैल्यू इक्वल दे रहा है सेम पॉइंट पे, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारे डेफिनेशन और क्वेश्चंस क्या कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कॉन्टिन्यूटी की, सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर, यानी कि हम जो भी फंक्शन ले रहे हैं वो रियल नंबर लाइन का है
और जो उसकी वैल्यूज होंगी, जो उसका डोमेन होगा, वो भी रियल नंबर लाइन से होगा। एंड लेट सी बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। अब हमें ये तो नहीं पता कि हम रियल नंबर लाइन में कौन सी वैल्यू पिक कर रहे हैं, तो हम कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू, सपोज हम कहते हैं सी, हम पिक कर लेते हैं। यानी कि अगर हमने एक रियल नंबर लाइन चेक किया तो रियल नंबर लाइन पे हमने ये देखा कि एक वैल्यू है सी, सपोज यहाँ पर वो सी है। अब सपोज ये ओरिजिन है, यहाँ पर नेगेटिव सारे आ रहे हैं, सारे नेगेटिव्स हैं और यहाँ पे सारे पॉजिटिव्स हैं, तो एक सी हमने ले लिया। अब वो सी का क्या करना है कि हमने सी के कुछ लेफ्ट वैल्यू देखनी है और कुछ राइट वैल्यू देखनी है और ये फंक्शन को इटसेल्फ देखना है। तो हमने क्लास 11th में क्या पढ़ा था कि अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ c, और लिमिट x टेंड्स टू c प्लस ऑफ एफ एक्स, ये भी क्या हो जाएगा f ऑफ c। यानी कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, c माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, c माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड, कुछ पॉइंट्स लेस देन c, बहुत उसके जो नियर होते हैं रियल नंबर में, बहुत नियर वाले पॉइंट्स, वो उसका डोमेन होता है। और अगर c से लेस मतलब लेफ्ट हैंड और c से राइट मतलब राइट हैंड, अगर दोनों की वैल्यूज, दोनों फंक्शन में वैल्यू सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्लास 11th में पढ़ा था, तो हमने क्या कहा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों लिमिट इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू सी। सी कोई भी हमने पॉइंट उठा ही लिया था, तो एट x इक्वल्स टू सी हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। चलिए अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चन का क्या कहता है सॉल्यूशन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है चेक फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास फंक्शन भी है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू 1। अगर फंक्शन हमारा डिफाइंड है x इक्वल्स टू 1 पे, तो हमने क्या कहा कि हम इस 1 पे वैल्यू को चेक करेंगे फंक्शन की। तो अब हम क्या कह रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1। तो यानी कि यहां पर हम लिखते हैं एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और फंक्शन क्या था हमारा यहाँ पे 2x प्लस 3। तो अब जहां पर x है वहां पर हम क्या वैल्यू प्लेस कर देंगे, 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 5। ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब समझ में आ गया ना कि माइनस 1 माइनस का मतलब है कि 1 के पास ये रहा 1, तो 1 से लेफ्ट, और राइट हैंड का मतलब है 1 से राइट पे। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर हमने क्या देखा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे भी फंक्शन हमारा यही है 2x प्लस 3। अब हम x की जगह पे 1 प्लेस कर देंगे, दैट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 3, अगेन ये वाली वैल्यू आ गई 5। ये हो गई है राइट हैंड लिमिट। अब दोनों की वैल्यू सेम है, तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे होगा, अगर यही वैल्यू x की वैल्यू 1 अगर हम अपने फंक्शन में पुट करके देखते हैं और आंसर भी 5 आता है। तो चलिए देखते हैं। अब हमने क्या कहा, लिमिट x टेंड्स टू 1, अब सीधा 1 डालेंगे, लेफ्ट हैंड हो गया, राइट हैंड हो गया, अब 1। तो यहां पर हमने क्या कहा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, और ये भी आ गया 5। हो गई बात क्लियर कि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों सेम है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और सेम है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ एफ एक्स। ये दोनों है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों हमारी किसके इक्वल है, f ऑफ, हमने क्या वैल्यू प्लेस की थी 1, तो अगर f ऑफ 1 प्लेस करने पे ये तीनों इक्वल आ रहा है, देयरफॉर
हम लिखेंगे हेंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक द कॉन्टिन्यूटी फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब मॉड एक्स फंक्शन है, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। देखते हैं कैसे। मॉड एक्स का मतलब आपको पता ही है कि वो पॉजिटिव वैल्यू ले या नेगेटिव वैल्यू ले, देगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही। तो हम पहले इस फंक्शन को ब्रेक करते हैं कि फंक्शन क्या कहता है। अगर हमारा फंक्शन है मॉड एक्स, इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स फंक्शन हमारी कौन कौन सी वैल्यूज पे ब्रेक करेगा। चेक कर लेते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है ये हमारा जो है पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू, यानी कि इसकी एक होगी नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कब होगी? इफ x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 है तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू लेगा। अगर हम बात करते हैं 0, तो ये कब होगा? अगर x हमारा 0 है। x 0 रखने का मतलब क्या है कि आंसर 0 आएगा, मॉड ऑफ 0 इज 0 होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारा x, ये कब आएगा? इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पे अगर हम चेक करते हैं तो ये रहा 0, 0 से ये सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं और 0 से ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि x की कौन सी वैल्यू है, नेगेटिव है तो वो ये सारी वैल्यूज पिक करेगा, -1, -2 एंड सो ऑन। पॉजिटिव है तो वो ये वैल्यूज पिक कर लेगा एंड सो ऑन। और अगर 0 है तो 0 पे तो वैल्यू 0 ही दिखा रहा है वो। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है अब इसको हमने। हाँ, अब हम बात करते हैं 0 पे। अगर हम बोलते हैं 0, यानी कि अब हम पहले चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। अगेन 0 माइनस का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि हम इसको मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? 0। ये रहा -1, ये रहा 1। 0 का मतलब, लेफ्ट हैंड ऑफ 0 का मतलब है वो वैल्यूज जो 0 के पास हैं, जो कन्वर्ज करती हैं या जो टेंड करती हैं टुवर्ड्स 0। यानी कि अगर मैं 0.1 लिखती हूं तो आंसर 0 आएगा, 0.15 लिखती हूं तो भी आंसर 0 है। तो हमने क्या पढ़ा है? 0.5 से जब तक वो ऊपर नहीं जाता वो प्रीवियस वैल्यू को ही कंसिडर करता है। तो जब हम 0 से लेफ्ट की बात करेंगे, कुछ वो वैल्यूज जो टेंड कर रही हैं टुवर्ड्स 0, और 0 प्लस का मतलब होता है कुछ वो वैल्यू 0 के राइट में जो भी टेंड कर रही हैं टुवर्ड्स 0। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम 0 से लेफ्ट का मतलब नियर बाय वैल्यू, ये डोमेन 0 का है कि कुछ वो वैल्यूज जो 0 को ही अप्रोच करेंगी। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा? यहां पर हमें पता है कि हम यहां पर अगर 0 डालेंगे, हाँ 0 माइनस का मतलब लेफ्ट लेस देन 0, तो 0 माइनस के केस में ये फंक्शन बैठा है। तो हमने क्या लिखा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन क्या है हमारा? -x। अब आपको पता है x की जगह पे हम, x की प्लेस पे हम 0 डालेंगे, नेगेटिव 0 बोलो या पॉजिटिव 0, 0 ही होता है। तो यहां पर हमने लिख दिया उसको 0। अब हम चेक करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। अब 0 प्लस का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन हमारा क्या है? x ही रहेगा। तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव x है, तो हमने यहां लिख दिया x। अब x की प्लेस पे हम क्या वैल्यू डालेंगे? 0, तो ये भी आ गया आंसर 0। अब हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स में। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हमने माइनस या प्लस नहीं लगाया, इसका मतलब यह है कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं 0 की। यानी कि अगर हमने ये 0 रखा, यानी कि एट x इक्वल्स टू 0 हो गया। अगर x इक्वल टू 0 है तो आंसर क्या है हमारा? 0। तो हमने क्या कहा? लिमिट x टेंड्स टू 0, हमारे पास यहां पर 0 है तो आंसर 0 आ गया। इन दोनों से तो हमें यह पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि दोनों लिमिट सेम है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। और थर्ड वाले से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट तो सेम है और वो फंक्शन की भी वैल्यू के इक्वल है। तो यानी कि अगर तीनों चीजें सेम है तो फंक्शन क्या होगा?
कॉन्टिन्यूस होगा। किस पॉइंट पे? एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो अब देखते हैं इसको क्या कहेंगे हम। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। और ये किसके इक्वल है? f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब क्या है? x की प्लेस पे आपने 0 पुट कर दिया, हेंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये आपको समझ आ गया कि f हमारा मॉड फंक्शन के लिए भी कॉन्टिन्यूस होता है। मॉड फंक्शन ये तो सिंपल है, मॉड x, ऐसे तो मॉड 2x प्लस 3 भी आ सकता है, तो उन सब के लिए भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 1 इफ एक्स इक्वल्स टू 0 एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन क्या कहता है हमारा? ये रहा 0। अब वो कह रहा है अगर x इक्वल्स टू 0 है तो आंसर हमारा 1 है, क्योंकि ये y है, y इज नथिंग बट f ऑफ x, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो ये x है, नेगेटिव x नेगेटिव y। अगर x 0 है तो उसकी वैल्यू ये होल्ड करेगा, लेकिन अगर x 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब अब हम उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि 0 से कुछ कम इधर से और 0 से कुछ पॉजिटिव इधर से, तो दोनों तरफ से अब हम वैल्यू को चेक करेंगे। चलिए देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है? 0 पे तो डिफाइंड है कि वैल्यू 1 है, लेकिन अगर 0 नहीं है यानी कि 0 से नेगेटिव या 0 से पॉजिटिव, तो उस केस में फंक्शन हमारा x स्क्वायर प्लस 3 है, क्योंकि उसने कह दिया x इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगा तो फंक्शन ये ले लेंगे। चलिए देखते हैं, अगर 0 के अलावा यानी कि 0 माइनस में हमने देखा तो हम ये लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और फंक्शन है हमारा x स्क्वायर प्लस 3। अब x की प्लेस पे हम 0 पुट करके देखें तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। 0 क्यों पुट किया? क्योंकि हमने क्या कहा? कुछ वैल्यू लेस देन 0, लेकिन वो अप्रोच 0 को ही करेगी। ठीक है, तो यहां पर देख लेते हैं आप लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स। अब 0 से प्लस भी चलते हैं, यहां पर भी मूव किया इस वाले पोर्शन पे तो भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 0 कह रहा है। नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का मतलब ये फंक्शन हो गया। तो यहां पर अब हम क्या पुट करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3। वही बात आ गई, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इज 3, यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है। अब चेक करते हैं फंक्शन की भी लिमिट सेम है। चलिए देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स अगर हम यहां पर डालते हैं तो हमें ये चाहिए f ऑफ 0। अब f ऑफ 0 का मतलब क्या है? 1। ये तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड सेम है, लेकिन फंक्शन का आंसर 1 है, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 0 वो कह रहा है 1 लेंगे हम। उस केस में हम ये फंक्शन कंसीडर नहीं करेंगे, ये ले लेंगे, तो वैल्यू डिफरेंट आ गई। अब वैल्यू डिफरेंट आ गई तो हमें क्या पता चल गया कि फंक्शन हमारा एट x इक्वल्स टू 0 इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। बिकॉज हम क्या लिखेंगे? सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0। अब अगर ये नॉट इक्वल्स टू f ऑफ 0 है तो हमने क्या कहा? हेंस एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहां पर हमारी तीनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ये वाला फंक्शन हमारा एग्जिस्ट तो कर रहा है लिमिट, लेकिन फंक्शन के वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर अगर हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या बोलता है वो कि ग्राफ में तो वैल्यू वो क्या कह रहा है कि यहां पर अगर आपके पास सपोज पॉइंट्स हैं 1 2
3। अगर ये पॉइंट्स हैं, अगर हम चेक करें तो लेस देन पे भी सारी वैल्यूज वो 3 लेगा, लेस देन 0 पे तो ये 3 को कंसिडर कर लेगा, ग्रेटर देन पे भी वो ये 3 ले लेगा, लेकिन 0 पे उसकी वैल्यू 1 आ गई। तो आप देख रहे हो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसीलिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ग्राफिकली तो ये समझ में आ ही गया, लेकिन यहां पर हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करें ये हमने आज यहां पर देखा है। अब हम बात करते हैं उन फंक्शंस की जहां पर हमें डोमेन दिया होता है। ये तो था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे था कि रियल नंबर लाइन पे एक पॉइंट उसने बोला और आपने उसको कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस दिखा दिया। अब हम बात करते हैं वो वाले पॉइंट्स जो इंटरवल के हैं। अब इंटरवल भी तो हो सकता है, डोमेन भी आ सकता है। रियल नंबर लाइन तो आपने बोला ही है कि कुछ भी ले लो। अगर वो कहते हैं रियल नंबर लाइन के एक डोमेन की बात करें तो चलिए देखते हैं डोमेन के अंदर कैसे चेक करते हैं हम। अब देख लेते हैं कि f अगर डिफाइंड है इंटरवल ए बी पे, अब ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब आपको पता ही है, हमने सेट्स में भी पढ़ा है, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी में भी, डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ा है 11th में। क्लोज इंटरवल क्या कहता है? क्लोज इंटरवल ये कहता है कि अगर आपके पास एक वैल्यू है a, एक वैल्यू है b और आपने इनके बीच की वैल्यूज लेनी है। इनके बीच की वैल्यूज तो आपको पता है कोई भी ले सकते हैं हम, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स को भी हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है a, b एंड द वैल्यूज बिटवीन a, b। यानी कि अगर इसको मैं लिखती हूं तो हमारा ये ऐसे चलेगा ना। इसका मतलब क्या है कि x हमारा a है और a से बड़ा है, लेकिन b और b से छोटा है। ये दो कंसेप्ट समझ में आ गए क्लोज इंटरवल और वैल्यूज का। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं? अब हम यहाँ पे कहते हैं कि अब अगर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फंक्शन अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं तो हमें क्या पता चलेगा कि अगर हमने चेक करना है एट ए तो हम a माइनस भी देखेंगे, और अगर हमने चेक करना है एट a तो हम a प्लस भी देखेंगे। अब a माइनस कैसे देखेंगे? देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप a माइनस को देखते हो वो यहां से आएगा, लेकिन हमारा इंटरवल स्टार्ट ही a से हो रहा है, तो हम a से छोटी वैल्यूज कैसे लेंगे? ले ही नहीं सकते, कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरवल ही हमारा a से स्टार्ट हो रहा है और a के साथ इंक्लूडेड है। अगर a के साथ इंक्लूडेड है तो हमने a और a से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो यानी कि हम ये वाला वैल्यू तो कंसिडर कर सकते हैं f ऑफ a, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन जब a से नीचे, a से बड़ी वाली वैल्यू ये तो कंसिडर कर लिया, लेकिन जब a के नीचे वाली वैल्यू हम ले ही नहीं रहे तो उसका फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a से बड़ी या a से वैल्यू लेनी है, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसको हम कर ही नहीं सकते। कैसे कर लेंगे? वो वैल्यूज ही नहीं मिलेंगी हमें कि कौन सी वैल्यूज कंसिडर करनी। सेम, यानी कि अगर हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, तो ये भी वैल्यू हमारी कंसिडर हो जाएगी, क्योंकि a तो इंक्लूडेड है ना, a इस क्लोज्ड इंटरवल की वजह से इंक्लूडेड है। यानी कि हमने क्या लेना है? हमने a लेना है, b लेना है, और इसके बीच की सारी वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे, लेकिन a से लेफ्ट नहीं ले सकते क्योंकि वहां से हम कोई वैल्यू पिक ही नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं b की, तो यानी कि हमने a में क्या देखा कि a की, सॉरी ये राइट है, सॉरी ये a प्लस है। अब a की राइट हैंड लिमिट भी आ गई, a वाली लिमिट भी आ गई, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आई, तो यानी कि लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL है। अब देखते हैं b का क्या कहता है। b कहता है हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू b माइनस ऑफ fx। चलिए b माइनस ऑफ fx की तरफ चलते हैं। b माइनस ऑफ fx का मतलब है ये वाली वैल्यूज जो अप्रोच कर रही हैं b को, और ये b हो गया, और b प्लस की मतलब ये वैल्यूज जो भी अप्रोच कर रही हैं b को। अब अगर हम b माइनस से चेक करते हैं तो b माइनस का मतलब है वो वैल्यूज इंटरवल में लाई कर रही है लेफ्ट ऑफ b। लेफ्ट ऑफ b का मतलब है ये वाली वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज, तो यहां पर हमारा जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। अब चेक करते हैं b प्लस का, लिमिट x टेंड्स टू b प्लस ऑफ fx। अब b प्लस का मतलब है वो वैल्यूज जो b से
पॉजिटिव है, लेकिन बी से राइट पे है, लेकिन बी को ही अप्रोच करेंगे स्टिल। अगर वो स्टिल बी को अप्रोच कर रही हैं तो वो बी के पास है, लेकिन हमारा जो क्लोज इंटरवल है वो बी तक स्टॉप हो रहा है। वो कह रहा है बी से राइट पे जा ही नहीं सकते, हम बी पे स्टॉप हो रहा है, तो यानी कि ये वैल्यूज हमें पता ही नहीं है, हम कौन सी वैल्यूज कंसिडर करें। अब बात करते हैं बी की, तो लिमिट x टेंड्स टू बी ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, और ये भी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। रीजन क्या है कि उसने हमें क्लोज इंटरवल दे दिया, और क्लोज इंटरवल का मतलब है बी इंक्लूड होगा। तो जब ऐसे इंटरवल्स की बात आती है तो हम क्या चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू b माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर ये फंक्शन के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। हम यहां पर इसीलिए ये अधूरा है, लेकिन उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं, तभी हमारा फंक्शन जो होगा वो हेंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये लेकिन डोमेन की बात है कि अगर डोमेन गिवन है तो कौन कौन सी वैल्यूज आपको ग्राफिकली, आप पहले अपने आप को क्लियर कर लीजिए कि a से नेगेटिव लेस और b से ग्रेटर वैल्यूज हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो इंटरवल में लाए नहीं करता है। तो जो वैल्यूज इंटरवल में लाई करती हैं उसके लिए आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये तीन वैल्यूज इक्वल हैं तो, नहीं तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। चलिए ब्रेक करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कैसे है, अगर एफ एक्स है तो कॉन्टिन्यूअस दिखाना है, ये नेगेटिव एफ एक्स हो जाएगा। अभी आपने एक एग्जांपल मेरे साथ देखा था, उसमें वो कह रहा था मॉड एक्स है एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लेते हैं, नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, तो हमने कहा वो कब ये नेगेटिव होगा, अगर वो लेस देन 0 होगा। अब 0 के केस में अगर वो इफ x इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव x इफ x इज ग्रेटर देन 0। एज वी नो दीज थ्री वैल्यूज फॉर मॉड x, ये हमें पता ही है। तो चलिए देखते हैं। अब हम पहला केस ले लेते हैं, यहां पर हमारे तीन केसेस हैं। केस 1 लेते हैं। केस 1, मुझे नहीं पता रियल नंबर लाइन पे सपोज हम मान लेते हैं ये रहा 0। अब 0 से लेस यानी कि नेगेटिव वैल्यूज और पॉजिटिव वैल्यूज। अब 0 से लेस पे आप कोई भी वैल्यू कंसिडर कर लीजिए। 0 से लेस पे कोई भी वैल्यू अगर कंसिडर हम करते हैं, सपोज हमने कहा ये आर्बिट्ररी c, लेकिन ये होगा तो नेगेटिव। हमने कहा आर्बिट्ररी c, कोई भी हम नेगेटिव साइड पे ले रहे हैं, तो नेगेटिव साइड का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे कहेंगे इफ c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि c हमारा जो है वो रियल नंबर लाइन पे पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। हमने उसको कंसिडर किया नेगेटिव की तरफ। अब हम c नेगेटिव ले रहे हैं तो इसकी लिमिट चेक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c माइनस ऑफ एफ एक्स। c माइनस ऑफ एफ एक्स मतलब लेफ्ट हैंड। अब अगर हम लेफ्ट हैंड ऑफ c देखते हैं तो यहां पर इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड ऑफ c क्या है, माइनस c। अगर हम x को c से चेंज कर रहे हैं आर्बिट्ररी वैल्यू, तो माइनस c हो जाएगा। अब हमने क्या कहा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, ये रहा हमारा c प्लस के केस में c आ जाएगा। ये तो आपको क्लियर है क्योंकि हमने आर्बिट्ररी वैल्यू है वो प्लेस कर दी है। अब हम बात करते हैं f ऑफ x की। अगर हम f ऑफ x की बात करते हैं तो वो हो जाएगा f ऑफ माइनस c। अच्छा, ये भी माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव है, यहां पर मूव करेगा या यहां पर मूव करेगा, रहेगा तो वो नेगेटिव ही, तो ये भी माइनस सी, ये भी माइनस सी, इसकी भी वैल्यू माइनस सी आ जाएगी। ये हमने चेक कर ही लिया, वहां से है तो वो नेगेटिव नंबर ही ना जो सी है। अब नेगेटिव का भी हम लेफ्ट और राइट चेक कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, तो ये हमने चेक कर लिया कि ये भी हमारा माइनस है। तो हमने क्या कहा, यहां से हमें क्या दिख गया कि जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। यस।
अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। अब केस 2 क्या है? केस 2 है हमारा इफ C बिलोंग्स टू R एंड C इज इक्वल्स टू 0। अब C इक्वल्स टू 0 है तो चेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx। अगर 0 माइनस है तो यहाँ से अप्रोच करेगा, 0 प्लस है तो यहाँ से अप्रोच करेगा। 0 माइनस है, 0 से लेस होगा तो भी वो 0 देगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस होगा तो भी वो 0 देगा, और 0 पे तो वो 0 है ही। तो ये तीनों वैल्यूज आ गई। एग्जिस्ट भी कर रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है, एग्जिस्ट भी कर रहा है, कॉन्टिन्यूस भी है। चलिए अब थर्ड केस पे देख लेते हैं हमारा केस नंबर 3 कि इफ C बिलोंग्स टू R एंड C इज ग्रेटर देन 0। अब C ग्रेटर देन 0 है तो इसमें चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यूज क्या होंगी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू C माइनस। C माइनस का मतलब क्या है कि कुछ वैल्यूज जो C को ही अप्रोच कर रही है लेकिन लेफ्ट ऑफ C है, तो यानी कि वहां पर आ गया C, और C पॉजिटिव क्योंकि ग्रेटर देन C है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेटर देन C का मतलब क्या है कि वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होंगी, लेस देन C का मतलब था कि सारी वैल्यूज नेगेटिव थी। तो अब ग्रेटर देन C है तो C के ये रहा C। अब अगर C के ही कुछ लेफ्ट में चलें तो भी पॉजिटिव, C के राइट से चलें तो भी पॉजिटिव। तो यहां पर अब क्या है, x टेंड्स टू C प्लस fx क्या हो जाएगा, यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ गया, लिमिट एग्जिस्ट हो गई, ये हमें पता चल गया। अब चेक करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू C ऑफ fx, C पे तो वो C ही रहेगा ना, इस पॉइंट पे तो वो C ही रहेगा, तो यानी कि इससे भी हमें पता चल गया एग्जिस्ट कर रही है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर हेंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन भी हमारा, व्हाट फंक्शन भी हमारा जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ये तो आपको समझ आई गया अब कि हर पॉइंट पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, वैल्यू एग्जिस्ट करती है, फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल है, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चंस होंगे। तब तक आप अपना ये पूरा कंसेप्ट इसको देख लीजिएगा। कोई और भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो जो आप चाहते हैं हम आपके लिए सॉल्व करें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हम कुछ और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो शॉर्ट ट्रिक्स होंगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो तब तक आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। लिमिट्स अगर आपको नहीं आप क्लियर है तो आप लिमिट्स का भी अपना वो हमारा चैनल पे देख लीजिएगा, तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। तो तब तक के लिए इसको प्लीज़ रिकैप कर लेना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।